नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर 3 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि भैया ओएमआर सीट फिर से जांच होने की बात की गई है। और तीसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के संदर्भ में एक निर्णय भी लिया गया है। अब देखिए, अतिथि शिक्षक का इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिलेगा बिहार शिक्षक भर्तियों में। इन तीनों में चलिए डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं आपके लिए कौन सी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। तीनों में से आप ज़रूर बताइएगा और कौन सी न्यूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये बात निकल कर आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, क्या होता है, 10 से 20 जून की बीच की बात होती है, परीक्षा चल रही होती है। 20 मार्च को बीपीएससी इसे रद्द कर देती है पेपर लीक होने के कारण। अब पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती थी फिलहाल उस पर तो रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने क्या किया है, +2 के स्कूल जो थे अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के मामले में भी एक आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर देने की बात कही है और अधिकतम 5 सालों की आपको यहाँ नंबर मिलेंगे जो 25 नंबर होंगे। हालांकि 25 नंबर, अगर कोई 5 सालों से अतिथि शिक्षक है तो 25 नंबर उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग में शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग में ली गई परीक्षाओं में जो भर्ती में इन्हें हर साल के आधार पर 5 नंबर का वेटेज मिलना चाहिए किसे, अतिथि शिक्षक को। बहुत बड़ी बात है ये। अतिथि शिक्षक और पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग दोनों ही पढ़ाने का काम करते हैं। इनका मानना है कि भैया दोनों ही कैसे हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए शिक्षक को भी वेटेज मिलना चाहिए। बात है तीसरे चरण की, जब 87,722 पदों पर वैकेंसी निकलती है और 15 मार्च को बीपीएससी परीक्षा लेता है। पेपर लीक होने के कारण 20 तारीख को परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब परीक्षाएं रद्द तो हो जाती है, बीपीएससी की ओर से एक नोटिस जारी किया जाता है जहां पर कहीं ना कहीं साइबर सेल की तरफ से एक लिखित सूचना आती है कि 15 मार्च की जो पालियों के 2 पेपर थे ये दोनों लीक कर दिए गए थे बिफोर एग्जामिनेशन, तो उसके कारण परीक्षाएं रद्द की गई थी। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता लग गया कि स्टे क्यों लगा है और ये भी पता लग गया कि अतिथि शिक्षक को वेटेज कितना मिल रहा है। अब देखिए, दूसरी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही थी कि ओएमआर शीट फिर से चेक करने की बात हो रही है कि भैया आप जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं 6वीं से 8वीं तक वाले, उनकी ना ओएमआर शीट को फिर से चेक किया जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखते हैं आइए। देखिए, क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट में 6वीं से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति में ओएमआर सीट को दोबारा जांच करने का आदेश मिला है। अब ये आदेश क्यों मिला है? क्योंकि देखिए, न्यायाधीश जो अंजनी कुमार शरण जी हैं, उन्होंने एकल पीठ में जो शबनम कुमारी और अन्य लोगों ने जो याचिका दायर की थी उसमें सुनवाई की और निर्णय ये निकल कर आया है यहाँ पर कि 9वीं से 10वीं तक की अभ्यर्थी की ओएमआर सीट को दोबारा जांच की गई है, पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नहीं की गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं बीपीएससी आवेदकों ने ओएमआर सीट की कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों को जो जांच करने के आदेश दिए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये निकल कर आ रहा है कि अंतिम समय में क्या हुआ था, यहाँ पे भूषण सिंह ने कोर्ट में बताया है, जो वकील है, कि यहाँ पे बीपीएससी के अंतिम समय में ओएमआर सीट की उत्तर पुस्तिका के क्रम बदल दिए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ अभ्यर्थियों में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र के विषय में यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें इतिहास के उत्तर मानकर ये मूल्यांकन कर लिया गया। मतलब पेपर और किसी विषय का है और किसी विषय को लेकर चेक कर लिया गया है, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिल रहे हैं। बच्चों का कहना है उस वजह से ये अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, जिसके कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं चीज़ को देखते हुए और इन्हीं चीज़ को सही करने के लिए यहाँ पर बीपीएससी को निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के एक बार फिर से ओएमआर सीट का मिलान किया जाए। और साथ साथ में यहाँ एक और न्यूज़ थी भैया कि अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के बारे में, तो वो मैंने बता दिया आपको कि मैक्सिमम 5 साल का मिलेगा, 1 साल का 5 नंबर होगा, 5 साल किसी ने किया तो 25 नंबर मिलेगा आपको, ऐसा भी कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि ये सारी न्यूज़ जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और निकल कर आ रही है। तो आपको कौन सी न्यूज़ ज़्यादा बेहतर लगी है, कौन सी ज़्यादा फायदा करेगी, या किस न्यूज़ के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतने, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।